हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुदर्शन और आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप एक्सिस ग्रेटर चाइना और इडलवाइज ग्रेटर चाइना जो इक्विटी फंड है इस पर कुछ अपडेट दीजिएगा। क्योंकि मैंने एक साल पहले ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड में आप एक एज अ डाइवर्सिफिकेशन आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ऐसा बोला था। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जाएंगे चार्ट मास्टर विद एसजी में, तो आपको यहाँ पे कुछ वीडियोस दिखेंगे। तो मैं जो एक साल पहले जो वीडियो किया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जो आप खुद देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड बाइंग अपॉर्चुनिटी, और ये एक साल पहले मैंने वीडियो यहाँ पे अपडेट किया था और यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ आए थे, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया था। और उसके बाद मैं कंटिन्यूसली मैं खुद इसमें एसआईपी चालू किया हूँ और मैं बीच बीच में लमसम अमाउंट भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ। एक्चुअली मेरा जो ये जो मेरा यहाँ पे एम था, ये क्या था कि ओनली इंडियन इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, अगर इंडियन इक्विटी अगले 2-4 साल में कहीं क्रैश आ जाता है और 4-5 साल तक कंटिन्यूसली परफॉर्म नहीं करेगा, तो आपका पूरा पैसा एक ही म्यूचुअल फंड्स या एक ही इक्विटी में फंस जाता है। तो आपको कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी आपको लेने हैं, जैसे कि आप चाइना का इक्विटी फंड ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो वैल्यूएशन है इक्विटी मार्केट का वो बहुत ही चीप है। और मैं टाइम टू टाइम एवरी 3-4 मंथ के बाद चाइना ग्रेटर चाइना पे मैं अपडेट देता हूँ, जहाँ पे यहाँ पे देख रहे हो ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड बाइंग अपॉर्चुनिटी। मैंने 9 मंथ के पहले भी यहाँ पे फिर अपडेट दिया था। और जैसे ही चाइना मार्केट में कुछ अच्छा होने वाला है या कुछ अच्छे लेवल्स पे आ जाता है, तो मैं धीरे धीरे यहाँ पे ये वीडियो अपलोड करता हूँ। जैसे कि मैंने 7 मंथ पहले, 5 मंथ पहले भी बताया था, या इस ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड में जो विजय केडिया है, जो बड़े इन्वेस्टर है, ये भी बहुत बुलिश थे और उन्होंने खुद ने चाइना इक्विटीज़ में कुछ उनका पोर्शन बढ़ाया था, तो मैंने टाइम टू टाइम अपडेट दिया था। तो ऐसे अगर आपको अपडेट चाहिए ग्रेटर चाइना के, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता हूं, जो मैं खुद लेता हूं और मैं खुद उसमें पोजीशन बनाता हूं, वही मैं आपको सजेस्ट करता हूं। जनरली देखिए कि हर लोग यहाँ पे क्या है कि जो जिस इक्विटी फंड में, जैसे पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और बहुत सारे लोगों ने 1.5-2 साल में उसमें इन्वेस्टमेंट किया, और जैसे इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पे अभी रिटर्न बहुत कम आ रहा है। और या कॉन्ट के आप फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड देख लीजिएगा, जिसमें बहुत ही कम अभी रिटर्न्स आ रहे हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि जब सभी लोग एक ही तरफ जाते हैं तो वहाँ पर रिटर्न कम आने का चांसेस है। तो मैं जनरली ऐसे जगह प्रेफर करता हूँ जहाँ पे वैल्यूएशन बहुत चीप है और बहुत कम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको चाइना का जो ग्रेटर चाइना इक्विटी डायरेक्ट फंड है उसके बारे में कुछ अपडेट देने वाला हूँ। और जनरली आप देखिएगा कि ये फंड मैंने एक साल पहले सजेस्ट किया था और एक मंथ में इसने नियर अबाउट 1% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। अगर आप 6 मंथ पे देखोगे तो इसने नियर अबाउट 17% का रिटर्न दिया है। अगर आप देखोगे कि इंडियन मार्केट, अगर आप निफ्टी 50 का जो इंडेक्स फंड है या कोई भी म्यूचुअल फंड है, उसमें 6 महीना पहले आप इन्वेस्ट किए होते तो मैं 101% बोलता कि उसमें आपको 10 या 12% से ऊपर रिटर्न नहीं आया होगा। बट इसमें 6 मंथ में ही नियर अबाउट 17% का आपको रिटर्न आया है। फिर आप देखोगे 1 ईयर में भी ऑलमोस्ट उतना ही है, 17 ईयर, क्योंकि वो 1 ईयर के आसपास ही है। और यही सेम कंडीशन आप अगर इडलवाइज ग्रेटर चाइना फंड में देखोगे तो यहाँ पे भी आपको 1 मंथ में नियर अबाउट 3% का रिटर्न दिखेगा। 6 मंथ में इसमें नियर अबाउट 18% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में इसने नियर अबाउट 20% का रिटर्न दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड आइडेंटिफाई करते हो अर्ली स्टेज में, जहाँ पे बहुत ही चीप वैल्यूएशन है, और आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है 5, 10, 15 साल में, तो आप ये समझ लेना कि आप जब एक अच्छे इंडेक्स में, यानी कोई भी कंट्री का जो इंडेक्स है उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे स्टॉक्स में, तो ओवर द लॉन्ग पीरियड यू विल गेट अ ह्यूज प्रॉफिट। और यही मेरा फंडा था, क्योंकि जनरली मैं 2010, 11, 12 से इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और उस टाइम मैं जब इंडियन इक्विटी का निफ्टी का इंडेक्स देख रहा था, तब इंडेक्स चल रहा था 5,000, 6,000 पे, और तब मुझे ऐसा लगा था कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड है, और अगर हम इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में पैसा लगाते हैं तो मे भी अगले 10-15 साल में बहुत अच्छा पैसा होगा, और ये मैंने किया भी है। बट अभी जो वैल्यूएशन है आपका 5,000, 6,000 का जो निफ्टी है, वो ऑलमोस्ट अभी 25,000 पे चल रहा है। तो ये जो वैल्यूएशन है ये बहुत ही महंगा है, और मे भी और 3-4 साल जब तक अच्छा पैसा आ रहा है रिटेलर का और एफआई भी अभी बेच नहीं रहे, तो फिर इस केस में आपका निफ्टी भी ऊपर जा सकता है। बट साइमल्टेनियसली मैं अभी ग्रेटर चाइना या चाइना के इक्विटी में मैं बहुत बुलिश हूँ, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपको 10-15 साल में कंपाउंडिंग अच्छा 15-20% से ज़्यादा चाहिए, तो आपको ये ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड के बारे में सोचना चाहिए। आप खुद इसका रिसर्च करो, आप इसका पूरा स्टडी करो और उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करो। जनरली अभी मैं आपको इसका मेरा पूरा स्टडी 1 साल पहले ही हुआ है और मैं 1 साल से कंटिन्यूसली इसमें ट्रैक करता हूँ। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो चाइना को जो सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो है
हैंगसेंग इंडेक्स और शंघाई इंडेक्स। ये दो इंडेक्स ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा आपको ट्रैक करना पड़ता है और उस पर मैं हमेशा अपना ट्रैक करता हूँ। अभी आप देखिएगा कि ये जो हैंगसेंग का इंडेक्स आप मेरे सामने आपने खोला हुआ देखा है, उसका मैं अभी डेली चार्ट ओपन करता हूँ और ये सब मैं यहाँ पे ड्राइंग जो बनाया हूँ वो पूरा निकाल देता हूँ। और मैं अगर इस पर यहाँ पे वो क्लिक करता हूँ कि 1 ईयर हाई, तो आप देखोगे 1 ईयर के हाई के आसपास ही ये इंडेक्स खड़ा है। और जब भी कोई इंडेक्स 1 ईयर के हाई पे चला जाता है ना, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ से उसमें कुछ अच्छा अप मूव आने का चांसेस है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो है ये जून 2024 है और अभी ये जून 2025 चल रहा है। इसका मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट हाई पे खड़ा है और ये हाई पे कंटिन्यूअसली बना रहा है। जब ऐसा होता है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस है और सडनली आपको 10, 15, 20% का इंडेक्स में मूव आना का चांसेस रहता है। तो इस केस में मेरा कहना क्या है कि अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू के बारे में जानते हो तो आपको क्या करना है, मैंने जो इंडिकेटर डाला है ये है नियर अबाउट, आप यहाँ पे देखो 4 EMAs डाले हैं। इसमें 9 डेज का EMA, 20 डेज का, 50 डेज का और 200 डेज का। और अगर आप देखोगे जब कोई भी इंडेक्स अप मूव में होता है तो वो हमेशा 200 डे EMA को रिस्पेक्ट करता है। ये मैं आपको इसी चार्ट पे प्रूव करके दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि जब इसका रैली स्टार्ट हुआ था, मैंने जनरली ये फरवरी में आइडेंटिफाई किया था कि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड इंडेक्स है और इसमें मुझे हर डीप में बाय करना चाहिए और SIP भी चालू करना चाहिए। और मैं अभी एक्सिस ग्रेटर चाइना और इडलवाइज ग्रेटर चाइना दोनों में भी मेरा इन्वेस्टमेंट चालू है और मैं हर डीप में इसमें बाय करता हूँ। मैं बाय कैसे करता हूँ मैं आपको एकदम सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूँ। अभी देखिए मेरा ये कहना है और ये टेक्निकली भी प्रूव है कि जब भी कोई इंडेक्स अप मूव में रहता है तो वो हमेशा 200 EMA के आसपास आके वहाँ से वो ऊपर उछल जाता है। ये इंडिकेशन होता है कि ये इंडेक्स आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये पर्पल कलर का जो लाइन दिख रहा है ये है आपका 200 EMA का, और ये जो लाइन है ये यहाँ पे मैं अभी और एक बार मार्क कर लेता हूँ। ये जो है ये 200 EMA का मार्क है। जैसे ही इसने पहले बार इसको क्रॉस किया और ये अच्छे वॉल्यूम से, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है बट अगर वॉल्यूम आप चार्ट ऑन करते हो तो आपको दिखेगा ये बहुत अच्छे वॉल्यूम से यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था। इसके बाद मैंने इसको ऑब्जर्व किया और मैंने जस्ट SIP चालू की थी इस लोकेशंस पे नियर अबाउट 15,000 या 16,500 के आसपास ये इंडेक्स था। और जब भी ये 200 EMA के आसपास आता है तो सपोर्ट ले जाता है, यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये सपोर्ट लेके ये फिर बाउंस करता है बहुत ही तेज़ी से। यहाँ पे आप देखिए सडनली ऊपर आया, फिर ये थोड़ा कूल डाउन होके फिर ये 200 EMA के आसपास आया और फिर इसने बाउंस बैक किया। ये इंडिकेशन होता है कि ये इंडेक्स अभी अप मूव में धीरे धीरे जा रहा है। और फिर ये नीचे आया, फिर इसने 200 EMA के आसपास दिया और अभी ये फिर ऊपर जा रहा है। अभी चांसेस ये है कि ये अगर और 200 EMA के आसपास आता है तो ये बहुत ही बड़ा आपका बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगा लमसम अमाउंट। अगर आपने मेरे वीडियो देख के 1 साल पहले इसमें अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्ट किए हैं तो आपको ये जो रेंज दिख रहा है 22,000 हैंगसेंग और 24,000 हैंगसेंग, इसके बीच में आपको धीरे धीरे लमसम अमाउंट बढ़ाना है अगले 1, 2, 3, 4 महीने में। और जैसे ये ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो सडनली आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। ओके, तो ये है टेक्निकल थिंग्स जो टेक्निकल यहाँ पे दिख रहा है। और आप अभी देख रहे होगे कि US बहुत सारा टैक्स लगा रहा है चाइना पे, फिर भी ये इंडेक्स नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये अप मूव में है। इसका मतलब ये है कि कभी भी इंडेक्स जो है ये बहुत ही वर्स्ट स्टेज में ही बॉटम बनाते हैं और वहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर चले जाते हैं। ऐसा हमारा कब हुआ था? 2020 में। 2020 में बहुत ही डेंजरस क्रैश आया था और वहाँ पे न्यूज़ आ रहा था कि इंडिया में लॉकडाउन लगेगा। तब इंडेक्स नियर अबाउट 7-8 हज़ार के निफ्टी पे खड़ा था और उस समय जिसने भी पैसा लगाया है वो अभी निफ्टी में 3 टाइम्स 4 टाइम्स इंडेक्स के प्रॉफिट में बैठा है। और शेयर्स तो आप सोचो ही मत, इतने अच्छे भागे हैं। अभी ऐसा ही सेम कब हुआ था मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अगर आप इसका मैं मंथली चार्ट ओपन करता हूँ तो मैंने इसके जो हैंगसेंग के है ये बुल रन्स जो थे हैंगसेंग इंडेक्स के, तो ये आप देख रहे हो नियर अबाउट सितंबर 2090 से लेके नियर अबाउट नवंबर 93 या 94 तक, मार्च 94 तक ये बुल रन आया था। तो आप अगर उसमें थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो मैं अभी आपको ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिखा लेता हूँ। तो मैं भी इसके पीछे जाता हूँ जो मैंने यहाँ पे मार्क किए थे। अभी फॉर एग्जांपल ये जो है ये 2004 के नियर अबाउट कौन सा ईयर है ये 2003 के बाद इसमें एक बुल रन आया था। और आप यहाँ पे देखो जैसे ही ये 200 EMA के ऊपर आया तब हर बार ये 200 EMA पे सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे ये चार्ट पे। तो ये एक इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे हमेशा 200 EMA पे बाइंग आ रही है। ओके, ये आप यहाँ पे देख लो हर बार 200 EMA के पे ये डेली पे सपोर्ट लेता है। जैसे इसके क्लोज आता है ये बाउंस बैक करता है और इसने नियर अबाउट यहाँ पे
टॉप बनाया था इंडेक्स ने यहाँ पे, और वो कितने का बनाया था, नियर अबाउट 32,000। इसका मतलब जिस भी बंदे ने या जिस भी एनालिसिस ने, टेक्निकल ने यहाँ पे 12,000 के लेवल पे जिसने भी आइडेंटिफाई किया है, उसने तो यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनाया है। बट उसको टाइम कितना लगा, 2004 से लेके नियर अबाउट 2008 तक। इसका मतलब नियर अबाउट 4 साल के पीरियड में उसने यहाँ पे नियर अबाउट 2.5 टाइम्स टू 3 टाइम्स का इंडेक्स बढ़ा है। इसका मतलब जो शेयर्स है या स्टॉक्स है ये कितने अच्छे तरह से भागे होंगे, और अगर आपका म्यूचुअल फंड है तो वो कितना ज़्यादा रिटर्न दिया होगा, ये आप भी सोच सकते हैं। तो ये आपको मैंने एक दिखाया 2004 से लेके 2009 तक, और ये रैली आपकी स्टार्ट हुई थी 2003 से, और वहाँ से अगर कोई किसी ने इसको 200 EMA पे पकड़ा होता तो इसने तो 10,000 से 32,000 तक, इसका मतलब इंडेक्स में 3 टाइम से ज़्यादा पैसा कमाया होता। और उसको ये मालूम है कि हर 200 EMA पे आपको ऐड करना है, तो आपका जो लमसम अमाउंट है ये भी बहुत अच्छे लेवल पे बाय होता और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता। ओके, ये टेक्निक मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, और ये मैंने टेक्निक 2011-12 के बाद निफ्टी में भी यूज़ की है। बट अभी मैं निफ्टी में ऐसा कहता हूँ कि आपको 10-12% मिलेगा, बट आप अगर 15 या 20-25% का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड देखने पड़ेंगे जहाँ पे ज़्यादा वैल्यूएशन हुआ नहीं है। तो मैं अभी इसके पहले का जो बुल मार्केट है वो भी आपको दिखाता हूँ। जनरली जो बुल मार्केट है ये 10-12 साल के बाद जो आता है वो बहुत तेज़ी से भागता है। अभी ये देखिए 2000 नियर अबाउट 90 में, मीन्स 1990 में इसका बुल रन चालू हुआ था, और यहाँ पे भी आप देखिएगा कि जैसे ही इसने 200 EMA का क्रॉस करना स्टार्ट किया, उसके बाद वो हर बार जब भी 200 EMA को आता है तब जिसने अभी यहाँ पे इसने क्रॉस करना चालू किया, तो यहाँ पे आप देखिए जब भी ये जितना भी क्लोज आता है, यहाँ पे एक बार उसने तोड़ा था, ये यहाँ पे आया है, तो लॉन्ग रन में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो बाइंग पोजीशन है ये है 200 EMA के आसपास का, और ये जब भी आपने बाय किया इस डिप्स में तो आपको एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। ओके, और आपको यहाँ पे अगर इंडेक्स देखा तो 3,000 का इंडेक्स 12,000 गया है। इसका मतलब आपको यहाँ पे इंडेक्स में 5 टाइम्स का प्रॉफिट मिला है, नियर अबाउट कौन से ईयर से लेके, नियर अबाउट 2091 से लेके 2093 तक, यानी वो विद इन अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स ही उसने 3 टाइम्स इंडेक्स किया है। और इसे बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग, क्योंकि क्या है, जब सभी लोग एक ही जगह पे भागते हैं तब आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उसी जगह पे। आपको कुछ ऐसे जगह देखने चाहिए जहाँ पे बहुत वैल्यूएशन कम है, और आप लॉन्ग टर्म में अगर रुकेंगे तो ऐसे 2 या 3 साल भी आपके म्यूचुअल फंड्स में आ जाएंगे तो बहुत सारा आपका प्रॉफिट सडनली बढ़ेगा। आपको 2 साल में अगर 3 टाइम्स या 4 टाइम्स पैसा हो जाता है तो आपके 5 लाख के अमाउंट 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी हो सकता है। तो मैं अभी इस पर बुलिश क्यों हूँ, क्योंकि मैं कुछ इसके स्टॉक्स भी लिया हूँ जो चाइना के बड़े अच्छे कंपनीज़ है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। मैं अभी आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। ये जो है कंपनी, ये है चाइना पैसिफिक, चाइना मर्चेंट बैंक, जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। ओके, और मैं जनरली दुबई में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ईटोरो। ये ईटोरो का मेरा अकाउंट है जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है चाइना की इक्विटीज़ फंड में। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको बहुत अच्छे वॉल्यूम से ये चाइना मर्चेंट बैंक ये ऊपर जा रहा है। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीप लेवल पे है, क्योंकि ये चाइना मर्चेंट बैंक ये बहुत बड़ा बैंक है, और अगर आप ये डिविडेंड यील्ड देखोगे तो इसका डिविडेंड यील्ड है 4% का। इसका मतलब अगर आपको इस स्टॉक ने कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिया फिर भी मुझे इसका डिविडेंड 4% मिलने वाला है। इसके बाद मेरे अकाउंट में जो दूसरा स्टॉक है वो है पिंग एंड इंश्योरेंस की कंपनी मैंने ली है, क्योंकि ये देखो टेक्निकल, जब 1 साल पहले इसमें बहुत हाई वॉल्यूम से बाइंग आई थी तब मैंने आइडेंटिफाई किए थे, और मैं इसको हर ड्रीप में, यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत हाई वॉल्यूम से बाइंग आई थी, और इसमें जैसे ही डीप आता है और ये 200 EMA पे आता है तो मैं इसमें अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग करता हूँ। और जब बाय होता है तब आप यहाँ पे देखो ये फिर ये ऑल टाइम हाई पे आया है। जैसे ही ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा तो ये फिर स्काई इज द लिमिट फॉर दिस स्टॉक, और ये स्टॉक में हो रहा है, इसका मतलब इंडेक्स में भी होगा, और ऑटोमेटिकली जो ये म्यूचुअल फंड्स है एक्सिस ग्रेटर चाइना और इडलवाइज ग्रेटर चाइना ये भी परफॉर्म करेंगे। ये आपको अगले 2-4 साल में इसमें आपको परफॉर्मेंस दिखेगा। और अगर आप इसका जो ये है इसका डिविडेंड है तो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप डिविडेंड में जाके देखो तो इसको 5% का डिविडेंड है। इसका मतलब ये अगर मुझे एनुअलाइज 10% से भी ग्रोथ देगा और प्लस 5% मेरे को एनुअली ये डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब मुझे 15% का ग्रोथ मिल रहा है। और आप सोचो कि जब बॉटम हो जाता है तो आपको मालूम है कि SBI का शेयर 2014 में जिस प्राइस में था उससे अभी वो 5-6 टाइम्स तो ज़्यादा ही होगा।
या फिर ये जो दूसरे HUL है जो 10,010 के बाद भी देखा तो आपको 2-3 टाइम्स तो एटलीस्ट हुए हैं। तो ऐसे शेयर्स बहुत सारे हैं जो मैं लिया हूँ और उसमें मुझे डिविडेंड तो आराम से हर मंथ में देखो 4% इसमें भी है। इसके बाद मैं एक सोलार का भी शेयर लिया हूँ जिसमें डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। देखिए डिविडेंड जो इंडिकेशन है कि वो शेयर कितना अंडर वैल्यूड है। अब ये देखो जिंगनिंग सोलार होल्डिंग बोल के कंपनी है, बहुत बड़ी सोलार की कंपनी है जो सोलार के पैनल बनाती है और इसका डिविडेंड यील्ड तो 8% का है। इसका मतलब मुझे हर साल 8% जो बैंक की FD पे मिलता है 8% वो तो मुझे डिविडेंड ही मिलेगा। तो मेरा जो ट्रैकिंग है ये ऐसे कंपनीज़ में है और ये इंडेक्स जो है ये मैं हमेशा फॉलो करते रहता हूँ। और मैं खुद ईटोरो एक ऐप है जिसमें मैंने चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक, चाइना सिंडा एसेट मैनेजमेंट बैंक, इसके बाद इंश्योरेंस का कंपनी है, ये माइनिंग का कंपनी है जो रियर अर्थ माइनिंग करती है, बहुत बड़ी माइनिंग की कंपनी, ये सोलार होल्डिंग है। उसके बाद AIA ग्रुप, ये फाइनेंशियली ग्रुप है। उसके बाद BYD, आपको मालूम होगा कि BYD के कार बहुत ही अच्छी क्वालिटी के है और ये पूरे वर्ल्ड में इसका बहुत अच्छा सेल है। तो आप यहाँ पे देखो कि मैंने जब से इन्वेस्ट किया है तब से इसमें 12, 18, 13%, नियर अबाउट 61% का प्रॉफिट मिला इसमें मेरे को। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अर्ली स्टेज में कुछ अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेते हो या अच्छे इंडेक्सेस आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होना ही होना है और आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है और आपको लॉन्ग टर्म में रहना है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी मालूम है कि आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाओगे। तो आज ये वीडियो शूट करने का एक ही मतलब था कि जिन लोगों ने भी इस एक्सिस ग्रेटर चाइना या इडलवाइज ग्रेटर चाइना में इन्वेस्ट किया है उनको ये हैंग सेंग का जो है चार्ट वो आपको देखना चाहिए, या आप मेरे इस यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रह सकते हैं या आप हमेशा मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि मैं कब ऐड कर रहा हूँ। मैं अभी इसमें ऑलरेडी ऐड किया हूँ, मैं 10,000 15,000 का SIP मेरे 2 अकाउंट पे चल रहा है और जैसे ही ये 200 में आएगा तो मैं लमसम 50-1 लाख रुपए अमाउंट डालूंगा ताकि जब ये इंडेक्स अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा तब मेरा जो टारगेट है बहुत बड़ा है। नियर अबाउट ये जो अभी मैंने 16,000 पे लिया था इंडेक्स, ये जब मिनिमम 53,000 पे जाएगा यानी 3 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तब मैं सोचूंगा कि इस इंडेक्स में अभी प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। बट मेरा जो टारगेट है ये बहुत बड़ा है, 72,000 का ये इंडेक्स जाना चाहिए अगले 10 या 15 साल में। तो देखेंगे कि अगर चाइना वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाता है यानी अमेरिका को टेक ओवर कर जाता है तो श्योरली ये इंडेक्स 72,000 भी जाएगा। ओके और जिसके प्रोबेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि अभी चाइना ने हर सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है। IT हो, रियल एस्टेट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर चीज़ में अभी चाइना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो चाइना 1 नंबर पे आएगा और मे बी इंडिया अगले 25 साल में अमेरिका को टेक ओवर करके दूसरे नंबर पे जाएगा। तो मैं चाइना और इंडिया पे बहुत बुलिश हूँ और मैं दोनों जगह पे इन्वेस्ट अभी से स्टार्ट किया हूँ ताकि अगले 15 साल में उसका बेनिफिट मुझे मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। If you like this video, then why don't you subscribe our channel? Thank you.